हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो कक्षा 12 इतिहास का पाठ 6 भक्ति एवं सूफी परंपराएं, खास करके 8वीं से 18वीं शताब्दी तक, इस इंपॉर्टेंट चैप्टर का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं और वह है प्रारंभिक भक्ति परंपराएं। यानी शुरू में जब भक्ति परंपरा शुरू हुई तो उसमें कौन कौन से संत और इस तरह के लोग आना शुरू हुए, इसकी चर्चा करेंगे। खास करके इसमें हम अलवार और नैनार संत की थोड़ी बात करेंगे। पर यह बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने से पहले एक खास जानकारी यह है कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां कक्षा 6 से 12 तक की सारी शिक्षा आपको बिल्कुल निःशुल्क मिलती है। आप किसी स्टेट बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हो या सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हो, आपकी सारी की सारी शिक्षा हिंदी माध्यम में यहां निःशुल्क रहेगी। 1 या 2 चैप्टर पढ़ने के बाद आपको किसी तरीके की पेड सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस महत्वपूर्ण जानकारी के साथ शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक और समझते हैं कि जो प्रारंभिक भक्ति परंपराएं थी उसमें कौन सी परंपरा या कौन से संतों का पहले प्रादुर्भाव हुआ। अब देखिए, ये बार बार चर्चा की गई है कि हिंदू धर्म में या वैदिक परंपरा में या ब्राह्मण धर्म में 3 मार्ग बताए गए। कौन कौन से? ज्ञान, कर्म और भक्ति। तो भक्ति आंदोलन से पहले ज्ञान और कर्म को प्रमुखता दी जा रही थी, लेकिन फिर धीरे से एक ऐसा समय आया जब इन दोनों को पीछे छोड़कर भक्ति के मार्ग को सबसे महत्वपूर्ण बताया जाने लगा। और इस क्रम में जो पहले प्रारंभिक परंपराएं आई उसकी चर्चा हम थोड़ा सा करना चाहेंगे। हालांकि इसका सूत्रपात या इसको थोड़ा सा एक तरह से कह सकते हैं कि रास्ते पर लाने का काम आदि शंकराचार्य ने कर दिया था और आगे पूर्ण रूपेण भक्ति में इसको ले जाने का काम फिर शुरू किया अलवार और नैनार संतों ने, जिसकी बात हम करेंगे। तो प्राचीन हिंदुओं का मानना था कि मोक्ष प्राप्ति, जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने के लिए 3 मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग। और इन मार्गों में से भक्ति को सबसे इंपॉर्टेंट प्रदान किया गया किस काल में, खास करके जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जो ये चैप्टर है 8वीं से 18वीं शताब्दी तक, और भक्ति काल की बात की जा रही है। और बताया गया कि भक्ति मार्ग ही सबके लिए क्या है, सुलभ है, सुगम है, आसान है। भक्ति मार्ग के अंतर्गत भक्ति रचनाओं का गायन उपासना पद्धति का एक महत्वपूर्ण अंग था, यह हम देखेंगे। उपासना पद्धति के क्रमिक विकास के इस काल में कई संत कवियों के आसपास भक्तजनों का एक संपूर्ण समुदाय संगठित हो जाता था और ये संत जो होते थे वो भक्तजनों के समुदाय को नेतृत्व करते थे। यानी मान लीजिए काफी लोग इकट्ठे हो जाएंगे, उसमें से कोई एक संत रहेगा, वो संत क्या करेगा, सभी लोगों का नेतृत्व करके उनको आगे बढ़ाएगा। ठीक, सबसे खास बात ये रही इस प्रारंभिक भक्ति परंपरा में कि जो ये संत होते थे वो किसी भी तरीके के भेदभाव के बिना सबको इकट्ठा करके, सबका नेतृत्व करके उनको भक्ति में आगे बढ़ाते थे। यानी पहले जो जाति व्यवस्था चलती थी उसके खिलाफ सबको साथ लेकर चलने वाली परंपरा का उदय हुआ, जो भक्ति परंपरा में दिखाई पड़ रहा था। इसमें स्त्री और निम्न वर्णों को भी मान्यता प्रदान की गई। यह प्रारंभिक भक्ति परंपरा की सबसे बड़ी विशेषता रही, क्योंकि भक्ति परंपरा से पहले फिर बौद्ध और जैन तो पनप ही रहे थे। उससे पहले ब्राह्मणी परंपरा नीचे आ चुकी थी, जिसमें आडंबर, जाति प्रथा, ये सारी कर्मकांडीय समस्याएं आ चुकी थी। प्रारंभिक भक्ति परंपराओं का जो स्वरूप देखा गया उसमें यह देखा गया कि जो ये संत हुआ करते थे, ये संतों ने पहले ये काम किया कि सभी को इकट्ठा करके, सभी को अलाउ करके अपने आसपास लेकर और सबको भक्ति मार्ग में आगे लेकर चल रहे थे। इस काल में कई संत हुए जिन्होंने भक्ति मार्ग को सर्वोत्तम बचाया और प्रचार प्रसार किया। अब इसमें जो सबसे प्रमुख रूप से आज आप चर्चा करनी है तमिलनाडु के अलवार और नैनार। अब मैंने पहले भी इसकी बात की हुई है कि जो ये अलवार और नैनार संत थे, ये अलवार और नैनार संतों का डिवीजन था। कैसे? अलवार हुए वैष्णव संप्रदाय के, जो अपने इष्ट किसको मानते थे? विष्णु को। और नैनार हुए शैव परंपरा के, जो अपना इष्ट मानते थे शिव को। ठीक, ये जो अलवार थे ये प्रमुख रूप से 12 संतों का समूह था। ये संत भी थे और कवि भी। ठीक है, जो संत भी थे और कवि भी थे। ठीक है, और नैनार मुख्य रूप से शैव को, शिव को अपना आराध्य मानते थे। ठीक है, इन दोनों ने प्रमुखता किस चीज को दी? भक्ति को दी। ठीक, दोनों में एक और चीज जो कॉमन थी वो ये कि इन्होंने जाति प्रथा को पूरी तरह नकार दिया।
इन्होंने ये कहा कि नहीं, कोई वर्ण व्यवस्था नहीं है, सबको अपने भक्ति को, सबको अपने इष्ट को मानने का अधिकार है, सबको भक्ति करने का अधिकार है, सभी लोग अपने इष्ट को मानकर आगे बढ़ सकते हैं, इसमें शूद्र हो महिला हो सबका अधिकार है। अब एक सवाल आता है कि इस काल में ये दक्षिण भारत में ही क्यों पनपा? ये उस समय उत्तर भारत में बहुत ज्यादा नहीं पनप रहा था, क्योंकि उत्तर भारत में इस काल में चौहानों का थोड़ा शासन था, क्षत्रियों का शासन था, जिसमें ब्राह्मण उच्च माने जाते थे, तो वहां पे शायद इस व्यवस्था को चैलेंज करना इतना आसान नहीं था। लेकिन तमिलनाडु, दक्षिण भारत में ये आसान लगा, और तमिलनाडु और दक्षिण भारत से ही ये भक्ति परंपरा का क्रम शुरू हुआ। इसलिए मैंने प्रारंभिक भक्ति परंपराओं में इसको रखा है, अलवार और नयनार को। और इन्होंने एक तरह से पहले भक्ति आंदोलन का बिगुल बजाना शुरू किया, बाद में पूरे भारत में चलेगा। तो प्रारंभिक भक्ति आंदोलन का उदय लगभग 6वीं शताब्दी से तमिलनाडु में हुआ। इस आंदोलन का सूत्रपात अलवार और नयनार संतों ने किया। अलवार विष्णु के उपासक थे और नयनार शिव के उपासक थे। ये विष्णु के जो अवतार थे उनकी भी ये पूजा करते थे और उनको भी ये पैट्रनाइज मतलब की मान्यता देते थे। इन संतों ने भक्ति रस को प्रवाहित करने के लिए बहुत से गीतों की रचना की जो जनमानस में काफी लोकप्रिय हुए। तो अब आप ध्यान से समझिए कि वैदिक मंत्र, पौराणिक श्लोक, इन सारे चीजों से अलग इन्होंने क्या शुरू किया परंपरा? गीत गाना, पद गाना, जो लोगों को समझ में आए, जो लोगों को जोड़ सके। उन्होंने अपनी रचना और सिद्धांतों को सर्वसाधारण तक पहुंचाने के लिए जनवाणी तमिल को अपनाया और इसमें अपने पदों की रचना की। तो पहली बार क्या हुआ, जो संस्कृत जैसी भाषा जो एक प्रमुख भाषा बनी हुई थी कि इसी में ही केवल शास्त्रीय चीजें रखी जाएंगी, उसको हटाकर अब क्षेत्रीय भाषाओं में ये चीजें शुरू होने लगी। और इससे इस भक्ति आंदोलन का एक और साहित्यिक देन ये भी था कि क्षेत्रीय भाषाओं का, प्रादेशिक भाषाओं का विकास भी हुआ, क्योंकि उन्हीं क्षेत्रीय भाषाओं में भजन, कीर्तन, पद, ये सारी चीजें बनने लगी, चाहे वो दक्षिण से लेकर उत्तर तक हो। हम देखेंगे कि अवधी में दोहे लिखे जाएंगे, ब्रज भाषा में मीरा के पद आएंगे, है ना, काशी के आसपास की भाषाओं की बात। तो हर भाषाओं का धीरे धीरे फिर प्रादुर्भाव भी होने लगा। ये संत एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते हुए अपने इष्ट देव की स्थिति में जनवाणी तमिल में गाते थे। तो ये घूम घूम के गाते थे, झूमते थे, भजन करते थे। ये नयनार संतों की आप देख सकते हैं स्तंभ। अलवार और नयनार संत एक स्थान से दूसरे भ्रमण के दौरान कुछ स्थलों को अपने इष्ट देव का निवास करते थे। ये भी गए, वो क्या करते थे, भ्रमण कर करके गीत गाते थे, गीत गाते गाते लोगों को अपने साथ जोड़ते थे, और कुछ जगहों को ये कहते थे कि ये जगह हमारे इष्ट का घर है, ये जगह हमारे इष्ट की मंदिर है। वहां मंदिर बनता था, वहां पे लोग इकट्ठे होते थे और भक्ति का यहाँ पे क्या होता था, प्रचार होता था। इन पावन स्थलों पर विशाल मंदिर का निर्माण हुआ और ये स्थल तीर्थ स्थलों में बदलने लगे। इन मंदिरों में इष्ट देव के साथ साथ संत और प्रतिमाओं की भी पूजा की जाती थी। इन मंदिरों में अनुष्ठान के समय संत कवि के भजनों को गाया जाता था। ये सारी चीजें यहां पर देखी जा रही थी। विद्वान इतिहासकारों का मानना है कि अलवार और नयनार संतों ने जाति प्रथा का विरोध किया। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इनका सबसे बड़ा जो देन है वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि जातीय विभेद का विरोध, यानी भक्ति आंदोलन से जो सामाजिक चीज निकल के आई, वो जो जातीय विभेद था जिसके कारण सारी समस्या बनी थी, वो चीज को इन्होंने नकार दिया और सभी जातियों को, सभी वर्गों को, स्त्रियों को भी इसमें अलाउ किया जाने लगा। ठीक है, इन संतों ने समाज में ब्राह्मणों की प्रभुता के विरोध में आवाज उठाई। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। अलवार और नयनार संतों के बारे में देखिए, ये जो प्रारंभिक भक्ति परंपरा है उसकी क्या विशेषता है समझ लीजिए आप। उन्होंने धर्म को कर्मकांड के चंगुल से निकालकर भक्ति प्रधान बनाए और सर्वसाधारण के लिए धर्म का द्वार खोल दिया। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो जो पहले केवल एक वर्ग के हाथ में पूरी धार्मिक परंपराएं थी, धर्म के लिए जो उनको एक अधिकार प्राप्त था, उस चीज पर हमला करते हुए, ब्राह्मणों के प्रभुत्व पे हमला करते हुए उन्होंने कहा कि नहीं, कि सभी लोगों को उसकी मान्यता मिलनी चाहिए, सभी लोग इसमें आने चाहिए। और जो जातीय भेद था उसको उन्होंने चैलेंज किया और बोला कि नहीं, कर्मकांड जो है यानी यज्ञ, पूजा पाठ, हवन, ये इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, भक्ति इंपॉर्टेंट रहेगी। आप उनका सुमिरन कीजिए, आप उनको गाइए, आप उनको पुकारिए, ये इंपॉर्टेंट माना गया। ये संत ने कहा कि हरि को भजे सो हरि का हो। ये इंपॉर्टेंट, ये लाइन उन्होंने पकड़ ली। उन्होंने कहा आप हरि को भजिए, उनका भजन करिए और हरि के हो जाइए, है ना। तो ये चीज पूरे भक्ति काल में दिखाई पड़ी है। ये चीज आगे तक 18वीं 15वीं 16वीं शताब्दी में आप तुलसीदास जब आते हैं, उन्होंने लिखा कि सोई जानई दे जनाई, जानत तुम ही हो जाए, कि आप जिसको चाहे जना दें और वो आपको जानेगा तो आप ही हो जाएगा, ऐसा वो बताने लगे। तो इसी तरह बोल के हरि को भजे सो हरि का होई, आप हरि को भजिए और कुछ करना ही नहीं और हरि के हो जाइए, सभी हो सकते हैं। ये किसमें कोई ये नहीं था कि इसी पर्टिकुलर जाति, कास्ट, वर्ग का लोग हुआ। अलवार और नयनार संतों ने दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इनके रचनाओं को वेदों के समान महत्वपूर्ण बताया जाने लगा। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है
केवल भक्ति, देखिए भक्ति काल में की प्रमुख बात ये रही कि जो भी आपका गुरु है, जो आपको उसकी विशेषता बता रहा है, उसकी वाणी जो है वो भगवान की वाणी के बराबर मानी जाती है। ठीक है, आज भी आप अलग अलग संप्रदाय में चले जाइए, वहां पर जो गुरु हैं उस गुरु को अब क्या क्या बताएगा कि गुरु गोविंद दो उखाड़ है, काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने दियो गोविंद बताए। यानी गुरु और गोविंद में अगर कोई खड़ा है तो किसका पहले पैर छूए, तो गोविंद को छूइए, क्योंकि गोविंद नहीं तो गुरु का छूइए, क्योंकि गुरु नहीं तो गोविंद के बारे में बताया है। तो और फिर उनकी वाणियों को वेद जैसा समझिए, ईश्वर जैसा समझिए। तो ये अलवार और नैनार संतों ने भी जो कहा, उनकी वाणियों को वेद के समान महत्वपूर्ण माने जाने लगा और लोग उसको फॉलो करने लगे। अलवार संतों का जो मुख्य काव्य संकलन है वो नलयिरा दिव्य प्रबंधम, मैंने शुरू भी एक टॉपिक में बताया था। तो ये नलयिरा दिव्य प्रबंधम जो है ये तमिल वेदों के रूप में जाना जाता है। दिव्य प्रबंधम भी कई बार अगर आप याद रखेंगे तो भी आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। तो नलयिरा दिव्य प्रबंधम में जो भी चीजें अलवार संतों ने कही हैं वो डाला गया है और तमिल में उसको वेद की बराबरी दी गई है। इन ग्रंथों को ब्राह्मणों द्वारा पोषित संस्कृत के चारों वेदों के समान महत्वपूर्ण माना गया है। इस ग्रंथ में 12 अलवार संतों की रचनाओं का संकलन है, ठीक है, और 4000 पद हैं, ये ध्यान रखिएगा। अलवार संत प्रमुख रूप से 12 हुए हैं और 4000 इनके पद हैं जो नलयिरा दिव्य प्रबंधम में रखे गए हैं। तो जो प्रारंभिक भक्ति परंपरा शुरू हुई उसमें सबसे पहला और बड़ा योगदान या सबसे पहला जो कदम है वो जाता है अलवार और नैनार संतों के हिस्से में, जो दक्षिण भारत के तमिलनाडु से शुरू होता है। अलवार परंपरा जो विष्णु को अपना इष्ट मानती है, विष्णु के अवतारों को मानती है, और नैनार जो शिव को मानती है और शैविक परंपरा को आगे लेकर चलती है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज थी जो आपने ध्यान रखना है। तो अब हम धीरे धीरे भक्ति काल में प्रवेश कर चुके हैं। यहां तक हमने प्रारंभिक भक्ति परंपराओं को देख लिया। आगे हम भक्ति परंपरा में जो प्रमुख अपसंत होंगे उनकी हम चर्चा करेंगे और सूफी काल को भी देखेंगे। ये 2 महत्वपूर्ण चीजें अब चलेंगी। तो आई होप कि ये पॉइंट्स आपको समझ में आ रहे होंगे। प्रीवियस वीडियोस आप जरूर देख लीजिए अगर आपने नहीं देखे हो, और फिर हम आगे इसमें और चैप्टर को इंक्लूड करेंगे। तो आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर कोई डाउट भी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और अगर कोई समस्या, अगर आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी तो भी फीडबैक अपना कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एक और खास बात का ध्यान रखिएगा कि मैग्नेट ब्रेन्स की अपनी वेबसाइट भी है www.magnetbrains.com। यहां पर अगर आप मान लीजिए CBSE 7 to 12 हिंदी सेलेक्ट करते हैं और कोई भी क्लास यहां सेलेक्ट कर सकते हैं आप। अगर मान लीजिए क्लास 12 सेलेक्ट कर लिया आपने, तो आप गणित, इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, ये सारे महत्वपूर्ण विषयों की पढ़ाई आप कर सकते हैं यहाँ पर। और जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ क्या क्या मिल जाता है, पूरे सिलेबस का पहले आपको ओवरव्यू मिलेगा कि क्या क्या चीजें सिलेबस में आ रही हैं। फिर आपको एक एक चैप्टर का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, फिर उसके छोटे छोटे टॉपिक वाइज वीडियोस, फिर MCQs, NCERT सॉल्यूशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, है ना, सारी की सारी चीजें आपको एक जगह पर क्रम में लगाकर दे दी जाएंगी और क्लिक करते ही चैप्टर आपका इस तरह खुल जाएगा और आप यहां से इजीली अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि आप हमारे वेबसाइट से पढ़ें या हमारे मैग्नेट ब्रेन्स के एप्लीकेशन डाउनलोड करके पढ़ें या यूट्यूब पर पढ़ें, हर जगह ये सारी शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क है। ठीक है, तो बस आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा वीडियोस आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।